हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इंटीग्रेशन का 9वां लेक्चर कवर करने वाले हैं। इससे पहले मैंने 8 लेक्चर ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, जिसको आप लोग एक बार गो थ्रू हो जाना, जिससे कि ये लेक्चर समझने में बहुत ईजी होगा। अगर ये गो थ्रू नहीं किया तो मतलब ऐसा क्वेश्चन है और कंसेप्ट है जो कि आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए एक बार गो थ्रू हो जाना। चलो मैं लेक्चर को स्टार्ट करता हूँ। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। हाँ, वन थिंग, आप लोग लेक्चर गो थ्रू हो जाना, क्योंकि अगर डायरेक्ट ये लेक्चर देखोगे तो समझ में उतना नहीं आएगा जितना आप लोग गो थ्रू हो जाने के बाद आएगा। तो चलो मैं कंसेप्ट पे जाता हूँ। आज हम लोग देखेंगे कुछ पार्टिकुलर इंटीग्रल्स देखेंगे, यानी पार्टिकुलर फंक्शन रहेगा उसका इंटीग्रेशन देखेंगे। एक पार्टिकुलर फंक्शन का इंटीग्रेशन, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ सम पार्टिकुलर फंक्शन को एफएक्शन लिखा हूँ, समझना आप लोग। अब आप लोग तो अब 12th में आ चुके हो तो इतना तो समझ सकते हो। शॉर्टकट लिख रहा हूँ तो थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा आप लोगों के लिए। जेई वाले बैच में तो और क्या बोलता हूँ, शॉर्ट में लिखा जाता है और बच्चा सब समझता भी है अच्छा खासा। इसलिए आप लोग भी 12th में आ चुके हो तो इतना तो समझ सकते हो। बाकी बात मैं बोल ही दिया हूँ, जो फंक्शन पे एफएक्शन लिखा हूँ। तो कुछ पार्टिकुलर फंक्शन का इंटीग्रेशन देखेंगे, जैसे कि पहला देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, पूरा का इंटीग्रेशन रहेगा, सॉरी रूट रहेगा। चलो पहले मैं रूट वाला नहीं देखता हूँ, पहले विदाउट रूट वाला देखता हूँ, उसके बाद देखूंगा रूट वाला एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन देखता हूँ। तो इसका इंटीग्रेशन तो होता है 1/2 log ऑफ मोड एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, ये होता है। सम आर्बिट्री कांस्टेंट इंटीग्रेट करते हैं तो लास्ट में सम आर्बिट्री कांस्टेंट ऐड करते ही, इतना ही ध्यान रखना आप लोग। तो क्वेश्चन फर्स्ट कंसेप्ट हो गया। सेकेंड क्वेश्चन कंसेप्ट है इसी का जस्ट उल्टा है, dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हमने एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर देखा है, 1/(x² माइनस ए स्क्वायर। अब देखेंगे 1/(a² माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसका इंटीग्रेशन देखें तो 1/2a तो होगा ही, लॉग ऑफ मोड एक्स प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए हो जाएगा। जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, प्लस सम आर्बिट्री कांस्टेंट, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो अपन में आएगा एक्स माइनस ए। अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहेगा तो ऊपर में आएगा एक्स माइनस ए, ये आप लोग ध्यान रखना। हाँ, तीसरा फॉर्मूला है dx अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1/a टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सम आर्बिट्री कांस्टेंट, ये होता है। ये आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन
dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको इसका इंटीग्रेट करना है, तो ये हो जाता है log ऑफ मोड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ये होता है इसका रिजल्ट। आप लोग को थोड़ा याद रखना है, समझ के कहाँ प्लस होगा कहाँ माइनस होगा, ये आप लोग थोड़ा देख लेना और उसके बाद प्रॉब्लम सोल्व करना। पांचवा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। dx तो है, सॉरी dx नहीं होगा, एक बार dx मैं लिख चुका हूँ। तो इसको होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। यहाँ पर ध्यान रखना साइन इनवर्स कब होगा, कोसिस टेन इनवर्स कब होगा। जब ये प्लस में होगा और अंडर रूट में नहीं रहेगा, प्लस में होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सिंपल में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रहेगा तो 1/10 इनवर्स एक्स बाई ए हो जाएगा। अगर रूट में रहेगा माइनस के साथ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट के साथ, तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ये हो जाएगा। सातवां है इंटीग्रेशन ऑफ, क्या बोलता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग मोड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये होता है प्लस सम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। चलो आप लोग ये सिक्स्थ क्या बताओ, ये 6 फार्मूला याद कर लेना। समझ के तभी क्वेश्चन बन पाएगा, वरना क्वेश्चन तो समझ में भी नहीं है जब वो क्वेश्चन क्या कह रहा है। जब तक आप लोग का फॉर्मेट चमकेगा नहीं तब तक क्वेश्चन सोल्व हो नहीं होगा। यहाँ पे थोड़ा ये वाला लेक्चर थोड़ा हार्ड जाएगा, इसीलिए प्लीज पीछे वाला लेक्चर में गो थ्रू हो जाना और इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना। चलो पहला वाला को मैं प्रूफ देखता हूँ इसको, बाकी बात सब आप लोग अपने खुद देख लेना प्रूफ। जिसका प्रूफ अगर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट कर देना। मैं पहला वाला का प्रूफ देखता हूँ। प्रूफ तो पहला वाला क्या था, पहला वाला था इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2a log ऑफ मोड एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ये था, ये प्रूफ करना है। तो पहले हमको इसको ब्रेक करना, 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको मैं क्या ले सकता हूँ, 1/a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मैं इसको कुछ करना होगा, तो यहाँ से 1/2a कर देता हूँ और इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, x प्लस ए माइनस का x माइनस ए ऐसे, क्योंकि इसको माइनस प्लस करूँगा तो 2a ही होगा, जो कि 2a अपॉन में मैं बाहर ले चुका हूँ। तो कैंसिल होगा तो डायरेक्ट हो जाएगा x प्लस ए आएगा इंटू एक्स माइनस ए आएगा, कैंसिल ऐसे करके, इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ। तो यहाँ से आप डायरेक्ट लिख सकता हूँ मैं 1/2a इंटू 1
क्या लिख सकता हूँ, 1/x माइनस ए माइनस का 1/x प्लस ए, ये हो जाएगा। अगर ये हो गया तो यहाँ से क्या बोलता हूँ, इसका होता है लॉग का प्रॉपर्टी। तो इस टर्म को मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ, क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ टू 1/2 है तो बाहर कर दे रहा हूँ, ये कांस्टेंट है था। इंटीग्रेशन ऑफ हो जाएगा 1/x माइनस ए, 1/x माइनस ए माइनस का 1/x प्लस ए इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा। तो डी एक्स इधर आने देता हूँ, डी एक्स इधर आने देता हूँ, तो यानी ये यहाँ से आएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स माइनस ए माइनस का डी एक्स अपॉन एक्स प्लस ए, ये हो जाएगा। तो अगर इसको इंटीग्रेट एक्स माइनस ए को मैं लॉग ही ले सकता हूँ, तो यानी इंटीग्रेशन होगा 1/x का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता है, यानी लॉग ऑफ एक्स माइनस ए माइनस का लॉग ऑफ एक्स प्लस ए, ये हो जाएगा प्लस आरबिट्ररी कांस्टेंट, ये वाला। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 1/a, रिजल्ट होता है 1/a लॉग ऑफ लॉग ए माइनस बी, लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ऑफ एक्स मैन लॉग ऑफ ए बाई बी, लॉग ऑफ ए बाई बी माने एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, ये हो जाएगा सम आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रूव्ड। तो आप लोगों ने प्रूफ भी देख ही लिया, आई थिंक समझ में आ गया वो। और अगर कहीं भी डाउट आए तो आप लोग कमेंट करने की ट्राई करना, मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलो मैं 1-2 क्वेश्चन इस पे करता हूँ, उसके बाद आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे जब तक थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहेगा ही रहेगा। तो लेट्स सी द प्रॉब्लम। एग्जाम क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल ले रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर है एग्जाम्पल नंबर 8। ये एग्जाम फाइंड द फ्लोइंग इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन फाइंड करना है। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 16 के होल स्क्वायर दिया हुआ है, सॉरी 16 एक्स स्क्वायर माइनस 16 यानी 1/x स्क्वायर माइनस 16 इंटू डी एक्स, यानी इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो यहाँ पे फॉर्मेट बना सकता हूँ मैं, ये इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 4 स्क्वायर, यानी ये हमने पहला फार्मूला क्या देखा था, फर्स्ट फार्मूला ये वाला, डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का 1/2 है लॉग ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, ये होता है। तो यहाँ से मैं फार्मूला चिपका सकता हूँ 1/2 है लॉग ऑफ, ये नहीं होगा, लॉग ऑफ मोड एक्स माइनस ए यानी एक्स माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 4 प्लस आर्बिट्ररी कांस्टेंट, यही आंसर हो जाएगा। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, बस एक फॉर्मेट एक स्टेप में फॉर्मेट लगाओ, उसके बाद क्या बोलता हूँ सोल्व कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट 2x माइनस का एक्स स्क्वायर ऐसे। तो इसको अगर इंटीग्रेट करना है तो आपको इसको पहले रिफॉर्म करना पड़ेगा, यानी सही रूट में लिख, क्या बोलता हूँ, फॉर्मेट थोड़ा सही करना होगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या बोला, dx अपॉन अंडर रूट dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स माइनस 1 के होल स्क्वायर। इसको इस वाले टर्म को मैं ऐसे लिख दिया। तो अगर यहाँ से लिखूंगा, यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो उसको t मानना पड़ेगा। चलो, तो ये थोड़ा देर के लिए x माइनस टी को मैं x माइनस 1 को t मान लिया, तो dx इक्वल टू dt हो जाएगा, यानी dx इक्वल टू dt। तो यहाँ पे क्या मान लेंगे, यानी dt अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। और ये किसका फार्मूला था, साइन इनवर्स का, यानी dt अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। और ये फार्मूला होता है साइन इनवर्स टी प्लस सम आर्बिट्री कांस्टेंट, यानी टी की जगह पे क्या हो जाएगा, टी की जगह पे हो जाएगा एक्स माइनस 1। तो साइन इनवर्स एक्स माइनस 1 प्लस सम आर्बिट्री कांस्टेंट, ये आंसर हो जाएगा। चलो, वीडियो के आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एंड अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करने की ट्राई करना, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश पूरी करूँगा। एंड अपने दोस्तों को बताओ एंड शेयर करो इस चैनल को, जिससे कि अपने दोस्तों को भी, तुम्हारे दोस्तों को भी पता चले। एंड अगर जिसको भी ज़रूरत होगा वो इसका फ़ायदा उठा सके, क्योंकि इंडिया में अच्छे एजुकेटर की बहुत कमी है। एंड वो भी फ्री कंटेंट के साथ थोड़ा अच्छा पढ़ाने लगता है टीचर, तो अपना बैच पे पेड कर देता है, जिससे कि बच्चों की फाइनेंशियल, अगर जिस बच्चे की फाइनेंशियल कंडीशन अगर ख़राब रहता है तो वो अफोर्ड नहीं कर पाता है, जिससे कि वो डाइवर्ट होने लगता है और बहुत सारे यूट्यूब का चैनल स्क्रॉल करने लगता है। एंड इसी दौरान अपना क्या बोलता हूँ, पाथ से डाइवर्ट हो जाता है। सो अपने दोस्तों को बताओ, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, बस यही बोलूँगा मैं। चलो, मैं वीडियो को यहीं पे लेक्चर को यहीं पे ओवर करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।